बच्चों, आज रिवीजन क्लास में मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आपको टेबल में आज दिखाया कि कैसे अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होती है, उसके अगेंस्ट उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन बी होती है। इसी तरह अगर कोई ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन ए बी होगी और एंटीबॉडीज उसमें होंगी 0। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ है सो उसमें एंटीजन हो जाएंगी 0 और एंटीबॉडीज हो जाएंगी ए बी। यही रीज़न है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। फिर आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको करवाया, दैट वाज RH ग्रुप। तो बेटा हमारी पूरी जो ह्यूमन स्पीशीज़ है धरती के ऊपर, उसमें से 80% जो लोग होते हैं ना, दे आर RH पॉजिटिव, दे आर RH पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव होते हैं वो। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नहीं होते उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर का भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन से पहले, क्योंकि अगर वो आपस में ऑपोजिट आप लोगों ने RH फैक्टर वाले ब्लड दे दिए तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी RH नेगेटिव ब्लड में और RH पॉजिटिव ब्लड में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RH एंटीजेंस बनने शुरू हो जाएंगी और फाइनली ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। फिर मैंने आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आपसे डिस्कस करा और वो केस था एक मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड वाली प्रेग्नेंट मदर थी और उसके वूम में जो बेबी डेवलप हो रहा था वो RH पॉजिटिव ब्लड वाला बेबी था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया RH एंटीजेंस होती हैं जो फीटस की, वो एक्सपोज नहीं होती RH नेगेटिव ब्लड में। कब तक? जब तक फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। बट ये दोनों जो ब्लड होते हैं मदर का और बेबी का, दे आर वेल सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। किसकी मदद से? ड्यू विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। पर जब थोड़ा सा जब आप कह सकते हो कि डिलीवरी का टाइम होता है, हो सकता है और कंफर्म ही होता है कि थोड़ा सा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम बेबी टू द मदर। और फाइनली क्या होता है, इसमें फीटस में जो मदर होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है। और जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो पहले बेबी को तो प्रॉब्लम नहीं होती, सेकंड बेबी को प्रॉब्लम होती है। क्यों सेकंड बेबी को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि मदर की इतनी ज़्यादा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जब बेबी के ब्लड में जाती हैं तो वो उसमें अनीमिया कॉज कर देती हैं। ठीक है, सिवियर अनीमिया, ब्लड लॉस, और साथ ही साथ बेटा उसके लिवर में जॉन्डिस भी कर देती हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम सिर्फ RH फैक्टर के साथ इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एंटी RH फैक्टर मदर की बॉडी में इमीडिएटली डाल दिया जाना चाहिए डिलीवरी के बाद विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। और फाइनली क्या होगा, आने वाले बेबीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा ये जो RH ग्रुपिंग आपको मैंने समझाई है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको ब्लड की कोएगुलेशन के बारे में भी बताया कि जब कट लगता है तो किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो उसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम करने वाले हैं सून, जिसमें हम टेबल की मदद से, आपको ब्लॉक्स की मदद से या ग्राफ की मदद से, ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से मैं समझाऊंगा क्लॉटिंग। तो आज के लिए इतना। स्टे होम, बहुत अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।